नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज पूर्वाह्न 3 बजे शहर के नगर निगम ऑडिटोरियम सभागृह में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने क्षेत्र के दिग्गजों द्वारा लिखे गए लेखों के संकलन के रूप में आई पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के ऊपर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख वक्ता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान और प्रदेश मंत्री प्रदेश के पार्टी प्रवक्ता ओम प्रकाश चौधरी थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय एकता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने खचाखच भरे सभागृह को संबोधित करते हुए पुस्तक की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। जब रायगढ़ के माटी पुत्र ओम प्रकाश चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा सभागृह तालियों की गूंज से गुंजायमान हो उठा। ओपी चौधरी ने पुस्तक की संक्षिप्त समीक्षा की और यह बताया कि यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मानक का काम करेगी। उन्होंने मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व और वर्तमान कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। चौधरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आने वाले 25 वर्षों में भारत मोदी जी की नीतियों पर चलकर विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाएगा। अंतिम वक्ता डॉक्टर रमन सिंह ने भी ओपी चौधरी की वक्तव्य शैली की तारीफ की। अंत में डॉक्टर रमन सिंह ने मोदी जी के साथ बिताए गए पलों को श्रोताओं के साथ साझा किया। अपने प्रथम प्रधानमंत्री काल में एक अनुसूचित जाति और दूसरे कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन कर उन्होंने सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण इस पुस्तक की चर्चा से वक्ताओं के संबोधन से अनुप्राणित हुए हो गए हैं और उसी उपलक्ष्य में एक पुस्तक का विमोचन था जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे और इस पुस्तक में हमने बताया है, हमने देखा है कि किस प्रकार मोदी जी ने बहुत ही इफेक्टिवली पिछले 8 वर्षों में भारतीय राजनीति के व्याकरण को, भारतीय राजनीति के तौर तरीकों को बदलने का काम किया है। आज इस देश में राजनीति में जो जातिवाद का कैंसर था, जो अपराध का कैंसर था, जो भ्रष्टाचार का कैंसर था, वो आज बदल रहा है। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आ रही है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति आ रही है। आखिरकार देश को इतना समय लग गया, 75 साल का समय लग गया कि एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की महिला को संविधान के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पे पहुंचाने की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, कैबिनेट में भागीदारी की बात हो, आज देश नई प्रगति कर रहा है। और 15 अगस्त को जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृतकाल का एक मार्ग प्रशस्त किया है, हम सबको 5 प्रण दिए हैं। मुझे लगता है कि रायगढ़ और खास तौर की छत्तीसगढ़ का इसमें एक विशेष भूमिका रहने वाला है कि जब हम न्यू इंडिया की बात करेंगे तो न्यू छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम उस दिशा में प्रशस्त करेंगे। आप सबका बहुत देखिए, निश्चित रूप से हमने बताया, देखिए मैंने तो भाषण में भी कहा कि जो बिहार में जो दल, जो पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक न्याय की बात करते थे, जो जातिगत जनगणना की बात करते थे, उठा के देख लीजिए आप, बिहार सरकार में उनको मौका मिला। वो कहते देखिए हम जातिगत जनगणना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि गरीबों को, जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला है, जिन जातियों को भागीदारी नहीं मिली, हम देंगे। लेकिन जब मौका मिला उन लोगों को तो उन्हीं को एक वर्ग, एक समुदाय, एक परिवार के आगे निकल नहीं पाए। अपनी बहन को राज्यसभा भेजते हैं, अपने भाई को मंत्री बनाते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री बनते हैं, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। इसीलिए इस परिवारवाद, अपराध, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के कैंसर से राजनीति को मुक्त करते हैं। किसको कब क्या दायित्व देगा ये पार्टी तय करती है, वो डॉक्टर रमन के हाथ में नहीं। सर, ब्रिजभवन करवान बेवड़े की सरकार के हैं, विवादित काल फिर से सामने जी, बेवड़े की सरकार के प्रदेश सरकार ब्रिजभवन करवाल जी। अब जो बोल रहे हैं तो उसको लिखिए ना आप। अच्छा तो है, जो बोल रहा है ठीक बोल रहे हैं। क्या आप भी मानते हैं सर? ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है भूपेश की। ये सरकार कोल माफिया की सरकार है, ये शराब माफिया की सरकार है, ये रेत माफिया की सरकार है। जहां कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग के लिए आईपीएल की तरह ऑक्शन होता है, ऐसी सरकार है। जिस सरकार ने 3.5 साल में एक भी डेवलपमेंट के काम नहीं किए, विकास अधूरा है, जन घोषणा पत्र के अधूरे हैं। इन्होंने रोज़गार की बड़ी बात की थी, शराबबंदी की बात की थी, आज तक अधूरा है। रोज़गार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोज़गार दिया है। घर पहुंच शराब पहुंचाने के लिए नवयुवकों को अवसर दे दिया है, वो नवयुवक रोज़गार पा रहे हैं। दूसरा गोबर बीनने का काम हो रहा है, वो रोज़गार पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी के नारे के सिवाय जो खोखला है, जो झूठा है, जो जिसमें करोड़ों लोगों का भ्रष्टाचार है, ना गौठान में गाय है, ना गौठान में 70-80 लाख खर्च करने के बाद कोई रिजल्ट मिला। ये सिर्फ और सिर्फ गौशाला से गोबर खरीद के व्यवसाय कर रहे हैं। गरीबों का शोषण हो रहा है।
और करीब करीब हज़ारों करोड़ रुपए इसमें खर्च हो गए। ये ऐसी सरकार है जिन्हें 4.25 साल होते होते 16 लाख आवास आए थे केंद्र से। उस 16 लाख आवास में 10-12 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता। वो 16 लाख आवास को लौटाने वाली सरकार है। ये सरकार के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि 1 मिनट भी इसको पद में बने रहने का अधिकार नहीं। 2800 रुपये कुंटल में धान खरीदेगी सर, बड़ा बात मान ली, क्या कहेंगे? देखिए, आज समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है। उसके पहले हम लोग भी 300 रुपये का बोनस देते थे। उन्होंने बहुत झटका मारा कि 2 साल का बोनस नहीं दिया, इसलिए सरकार बदल दो। आज वो 2 साल का बोनस कहाँ है भूपेश जी? ये न्याय योजना जो चला रहा है राजीव गांधी के नाम पे, मैं बोलता हूँ ना, 2 साल का बोनस देने का वादा जन घोषणा पत्र में किया था, जो हमने नहीं दिया था। वो आज तक 2 साल का बोनस अभी तक भूपेश बघेल ने नहीं दिया था। जनता भी सवाल पूछेगी ना भाई। छत्तीसगढ़ ये मुख्यमंत्री का कार्ड क्या है आपके पास, भाजपा के पास? हमारे पास पूरे सब छत्तीसगढ़ियाँ हैं यार, कि आप छत्तीसगढ़िया नहीं हो? यहाँ जितने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ वो छत्तीसगढ़िया है। कोई अलग से भूपेश की परिभाषा में गिल्ली डंडा भौरा खेलने से छत्तीसगढ़िया नहीं होता। गिल्ली डंडा भौरा हजारों साल से संस्कृति है छत्तीसगढ़ का। गेड़ी चढ़ना हमारी संस्कृति है। कोई भूपेश ने सिखाया है क्या?